भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी आज नई दिल्ली विधानसभा बिजवासरण गांव का पसेड़ा में पहुंचे। मौका था हनुमान जयंती का। इस अवसर पर जनता के बीच जीत का आशीर्वाद लेते नजर आए। जनता ने फूल माला और बड़ी फूल माले से उनका स्वागत किया। अब आपको बता दें, रामवीर सिंह विदुड़ी जी के साथ यहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा तथा बिजवासरण वार्ड के निगम पार्षद जयवीर राणा, कापासेड़ा मंडल अध्यक्ष तेजेंद्र यादव, भाजपा नेता जितेंद्र उर्फ मुन्ना, भाजपा नेता अशोक यादव, भाजपा नेता रमेश यादव, प्रशांत यादव और गांव कापासेड़ा के गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद रहे। इस अवसर पर मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। रामवीर सिंह विदुड़ी ने अब की बार 400 पार मोदी सरकार के नारा दिया। इस अवसर पर लोगों के लिए देसी घी का हलवा, सब्जी पूरी, भंडारे की व्यवस्था की गई। आपको बता दें, यहाँ पर भगवान हनुमान लला जी की भव्य झांकी व हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। भगवान राम को समर्पित भव्य झांकी का भी आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी लोगों के बीच गाया गया। अब आपको बता दें, इस अवसर पर दिल्ली सरकार की नाकामयाबी की चर्चा भी रामवीर सिंह विदुड़ी ने की। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरसत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई तथा दिल्ली के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए गए। इस वजह से मोदी सरकार का मुफ्त राशन वितरण लोगों तक दिल्ली में नहीं पहुंच पाया। दिल्ली में इसका जिम्मेदार अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाला अरविंद केजरीवाल आज सलाखों के पीछे शराब घोटाले में शामिल पाए जाने पर ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं माना है अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, इसलिए उनकी जमानत नहीं मिली है। सत्ता विपक्ष नेता रामवीर सिंह विदुड़ी इस समय भाजपा के दक्षिण दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी हैं। दिल्ली में 5 लाख की आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार, उन्होंने जनता से सवाल किया। उन्होंने सीधा हमला दिल्ली सरकार पर किया। जनता को स्वच्छ पानी देने वाला आज जेल में है। हम आपकी सारी समस्याओं को जल्द दूर करेंगे। यहाँ की जनता ने 25 तारीख को भारी मतों से जीतने का आशीर्वाद भी रामवीर सिंह विदुड़ी को दे दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके आशीर्वाद से जीत कर लोकसभा पहुंचता हूं तो सबसे पहले मैं आपके गांव पहुंचूंगा और जो वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा। इसी बीच गांव कापासेड़ा की तरफ से भेंट स्वरूप 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया। मनोज प्रजापति ने खास बातचीत की श्री रामवीर सिंह विदुड़ी, बीजेपी प्रत्याशी दक्षिण दिल्ली। चलिए आप भी सुनिए हमारी विशेष रिपोर्ट। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए रामवीर विदुड़ी जी मौजूद हैं और जैसा कि वो कापासेड़ा वार्ड मंडल में पहुंचे थे, सर कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा है। लोग मोदी जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत रही है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली के लोग देने जा रहे हैं। दिल्ली की सातों सीटें भाजपा जीतने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। किसी गांव में सिविल लाइन नहीं डली, कहीं स्कूल नहीं खुला, कहीं कॉलेज नहीं खोला गया, ना कहीं हॉस्पिटल बनाया गया है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने किसी गांव में बारात घर बनाया है, ना कोई पार्क विकसित किया है, ना खेल का मैदान बनाया है, ना कोई स्टेडियम बनाया है। तो जो अनेक वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि मैं गांव में कॉलेज खोलूंगा, कहीं एक भी कॉलेज अरविंद केजरीवाल ने खोला नहीं है। गाँवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में, गुस्से में हैं और लोग इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उम्मीदवारों को श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारी मत देकर जिताने जा रहे हैं। गांव के लोगों में कमाल का उत्साह है। मैं गांव में भी गया हूँ, डीडीए फ्लैट्स में भी गया हूँ, पोस्ट कॉलोनी में गया हूँ, झुग्गी झोपड़ी में भी गया हूँ, पुनर्वास बस्तियों में भी गया हूँ। हर तरफ लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यही लोगों का कहना है। दिल्ली की जनता में तो मोदी बसे हैं, साफ है जिस तरह रुझान देखने को मिल रहा है जनता का, लेकिन दिल्ली के सीएम जेल में। बात यह है, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और अदालत, कोर्ट उनको जेल भेजती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो अदालत उनको जेल क्यों भेजती?
तो अब तो उनको अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष वो रखते रहे। अदालत ने उनको कभी रिलीफ दी नहीं है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अब जैसी उनकी करनी है वैसी भरनी है। जो कुछ उन्होंने किया है अब वो भर रहे हैं। आप शुरू से कहते रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो सामने है अरविंद केजरीवाल। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो शुरू दिल से कह रहा हूँ, 1 दर्जन घोटाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते किए हैं और एक के बाद एक उन सभी घोटालों की रिपोर्ट आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया। अरे भाई, आप यदि आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, आप यदि देसी घी का हलवा खाएंगे, देसी घी की पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी। आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई भी समय पर लेनी चाहिए, परहेज भी करना चाहिए और आपको मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, तो आपको कभी भी शुगर हो। दिल्ली की तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं? बात यह है कि ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। जो अधिकारी तिहाड़ जेल में काम करते हैं उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार का कंट्रोल है और उन्होंने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल मान लो इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल को सलाह दी जाती है कि वो आम और मिठाई ना खाएं, लेकिन उसके बावजूद ही खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो जो जेल अथॉरिटीज है उन्होंने तो सच्चाई सामने रख दी है, कोर्ट के सामने रख दी है, इसलिए कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। कोर्ट ने भी तो माना है सर, दिल्ली का बेटा जो है शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल माना है। हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी और हाई कोर्ट का ये मानना है कि जो शराब घोटाला हुआ उसके मुख्य सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार रामवीर सिंह विदुड़ी जी पहुंचे थे और उन्होंने बताया अब की बार 400 पार और साफ दिख रहा है जनता का जोश। वार्ड कापासेड़ा में मौजूद थे वो। AST न्यूज के लिए मनोज प्रजापति। देखिए, वार्ड के जुझारू युवा और दिल्ली के सबसे युवा नेता कह सकते हैं तेजेंद्र यादव जी हमारे साथ है और जिस तरह सांसद प्रत्याशी रामवीर विदुड़ी पहुंचे थे उनका जोश देखते ही बन रहा था। क्या कहेंगे? देखिए जी, हम पिछली बार जब हमारे यहाँ सांसद का चुनाव 2019 में हुआ था तो हम पूरी दिल्ली में प्रथम आए थे। 80% से अधिक, मैं कहूँगा टोटल 82% वोट हमने यहाँ से उन्हें दे के भेजा था। जो पिछले प्रत्याशी थे उन्हें यहाँ से विजय बना के भेजा था। पूरी दिल्ली में हम प्रथम आए थे। इस बार हम रामवीर जी को 90% वोटों से अधिक वोट देकर यहाँ से भेजेंगे और फिर दोबारा हम दिल्ली में प्रथम मंडल आएंगे। प्रथम वार्ड होगा जिसने रामवीर जी को इतना अधिक वोट दिलाया। दिल्ली का बेटा कहने वाला शराब घोटाले में जेल में। देखिए जी, उसने जो कर्म किए उसे वो भोगने हैं। उसके जो कर्म है वो उसके आड़े आ रहे हैं। उन्होंने जो काम दिल्ली की जनता के साथ जो छल कपट किया है उसका असर है वो कि वो आज जेल में है। तो जो भी है बहुत अच्छा है। भगवान ने उनके कर्मों का फल उन्हें दिया है। श्री राम जी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं तो यही भगवान से उनके लिए अनुरोध करूंगा। प्रोग्राम के बाद कुछ भंडारे की व्यवस्था बता दें। हाँ, भंडारे की व्यवस्था है। महावीर जयंती है। महावीर जयंती है। रामवीर जी हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही शुभ दिन है। गांव का आशीर्वाद उन्हें मिला है आज और वो हमारे यहाँ से विजय होकर जाएंगे और भंडारे की व्यवस्था हमने यहाँ की हुई है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ युवा नेता तेजेंद्र यादव जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। रामवीर सिंह विदुड़ी वो पहुंचे थे यहाँ और जनता का जोश देखते ही बन रहा था। लोकसभा के विस्तारक आदरणीय श्री योगेंद्र लाखड़ा जी, इस क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सत्यप्रकाश राणा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कृष्ण गोदारा जी, श्री विशंबर जी, श्री बदलू जी, श्री नरसिंह यादव जी, श्री शीशपाल जी, अध्यक्ष मंत्री श्री राजमंगल महतो जी, मंडल के महामंत्री श्री प्रशांत यादव जी, उपाध्यक्ष श्री रविंदर कुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री पप्पू ठाकुर जी, उपाध्यक्ष श्री अंकित यादव जी, पूर्वांचल मोर्चा मंडल के
अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, मंत्री विनोद सिंह जी, मंडल के मंत्री श्री नीलम सिंह जी, मंत्री नेहा शुक्ला जी, कार्यालय मंत्री सुमित जी, मंडल अध्यक्ष हमारे ब्रज बिहारी शर्मा जी, अनुज जी, मधुवन तिवारी जी, राम प्रकाश शर्मा जी, श्री रमेश चंद शर्मा जी जो किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, अशोक यादव, बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जयवीर राणा जी, सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित माताओं, सभी सम्मानित भाइयों और अपने साथी जो मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री तेजिंदर यादव जी को बहुत बहुत मेरी ओर से, पार्टी की लीडरशिप की ओर से और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में आज ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग, सभी सम्मानित हमारी माताएं और सभी सम्मानित भाई और बहन या भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। मुझे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जानकारी है। पिछले 1.5 महीने से मैं साउथ दिल्ली के हर क्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिला है। आज मैं इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर सच्चाई के साथ बात करूंगा। मेरी बात में सच्चाई ना हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा और जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं मैं राज से हटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मोदी जी ने दिल्ली के चारों तरफ 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके पेरीफेरल रोड बनाई है। दिल्ली में हजारों डीजल के ट्रक्स आते थे, उनकी एंट्री बंद हुई है। दिल्ली प्रदूषित होती थी, प्रदूषण का स्तर मोदी जी के प्रयास की बदौलत कम हुआ है। ट्रक्स की एंट्री बैन हुई है या नहीं हुई है, बोलो जरा। मेरे बदरपुर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया 850 एकड़ जमीन में। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुसरा रोड पर आप जाते हैं, ट्रैफिक रैंक के चलता है। 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके कालिंदी कुंज से लेके बड़ौदा मुंबई तक 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी ने प्रगति मैदान पर आप जाइए, 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। 1,000 करोड़ का खर्च हुआ है। मोदी जी ने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जहां 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और प्रगति मैदान में जो G20 का आयोजन हुआ उसी वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मोदी जी ने इंडिया गेट के समीप शहीदों को सम्मानित करने के लिए नेशनल वार मेमोरियल बनाया, पुलिस वार मेमोरियल बनाया है और इंडिया गेट के समीप जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा वहीं लगाई है जहां इंग्लैंड के राजा की लगती थी। हम मोदी जी करना चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट दी है। मोदी जी ने दिल्ली देहात में तीसरा रिंग रोड दिया है। दिल्ली देहात की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। 14,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। 26 फ्लाईओवर, 18 पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं आज इस मंदिर के प्रांगण में ये वचन देता हूं कि मैं चुनाव के बाद जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और साउथ दिल्ली से भी मोदी जी को आप आशीर्वाद देकर रामवीर सिंह धूड़ी को विजय बनाएंगे, मैं दिल्ली के एलजी को गांव में लेकर आऊंगा कि गांव के लोगों से पूछिए कि वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी रामवीर सिंह धूड़ी की होगी। मैं 53 साल से राजनीति में हूँ। 53 साल मैंने हमारे जो मेहनत कश मेरे लोग हैं, किसान है, मजदूर हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है, मैंने लंबे समय तक उनकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी है, विधानसभा के अंदर भी लड़ी है। और गांव का आज स्थिति बहुत खराब है। गांव के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव दिल्ली के
सबसे सुंदर गांव के रूप में विकसित हो। मोदी जी का आशीर्वाद लेकर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सहयोग लेकर मैं इस गांव की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये आज आपको मैं गारंटी करना चाहता हूं। आप अपना, क्योंकि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र के नाम पर चुनाव हो रहा है। ये आपको फैसला करना है कि आप इस देश को मोदी जी के हाथ में देना चाहते हो या उनके सामने कौन है आपको मालूम? राहुल गांधी। क्या कहते हैं उनको लोग प्यार से? हैं? क्या कहते हैं? अब आप बताइए, कहीं दूर दूर तक आपको लगता है, दूर दूर तक कहीं कोई कंपटीशन है क्या? कोई दूर दूर तक कहीं मुकाबले में है क्या? अरे मोदी जी ने पूरी दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। वो आज भारत के सबसे लोकप्रिय नेता, हमें गर्व है। यदि अयोध्या में उन्होंने भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाया, हमको गर्व है। यदि से कानून लागू करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की योजना बनाई है तो हमको गर्व है। यदि कश्मीर में 370 को समाप्त कर आज कश्मीर में जो कमाल का विकास हो रहा है, हमें मोदी जी के ऊपर गर्व है। यदि हमारी सेनाओं ने मोदी जी की लीडरशिप में पाकिस्तान में घुसकर उनके अड्डों को नष्ट कर दिया, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, हमें मोदी जी पर गर्व है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे ऊपर थूकेंगी कि तुमने फौज की बहादुरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, तुमने 370 का भी विरोध किया, तुमने राम मंदिर का भी विरोध किया, तुमने सीए का भी विरोध किया, और तुम्हारे मंत्री दिल्ली के अंदर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को गाली देते हैं। आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेगी। और 25 तारीख को जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराकर अपने अपमान का बदला हमारे दिल्ली के लोग लेंगे, मुझे ये विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने साथी तेजेंद्र यादव जी को, जो हमारे मंडल के बहुत ही शानदार अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद, चाहे अभी चुनाव में थोड़ी देरी है, कभी भी आप मेरे घर आते हैं, भरपूर सम्मान मेरी ओर से दिया जाता है। चुनाव के बाद भरपूर सम्मान क्षेत्रवासियों को मिलेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जब भी कोई समस्या लेकर आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, जिस अधिकारी को, मंत्री को, एलजी को आप कहेंगे टेलीफोन करूंगा, अगर आप कहेंगे बिजूरी साहब टेलीफोन से काम नहीं चल रहा, हमारे साथ खड़े होकर एलजी के पास चलो, तो खड़े होकर एलजी के पास भी चलूंगा। और कोई भयंकर समस्या होगी, लोग कहेंगे मंत्री एलजी से बात नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री जी का चलकर दरवाजा खटखटाना होगा, तो आपके साथ चलकर प्रधानमंत्री जी का भी दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन आपके सम्मान को नहीं झुकने दूंगा। यही वायदा करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम। हमारे पार्टी द्वारा बढ़िया भोजन की व्यवस्था किया गया है। आप लोग एक एक करके सबको भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद ही घर भेजेंगे। तो एक बार बोलिए, दोनों मुट्ठी बांधकर जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद।